तो गाइज मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के ट्रेलर को हम सभी ने 10 से 20 बार और शायद बहुत से लोगों ने इससे भी ज़्यादा बार देख लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में ट्रेलर को बारीकी से एनालाइज करने के बाद जो छोटी छोटी डिटेलिंग से स्पॉइलर सामने आए हैं उन्हीं के बारे में बात करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको सारी डिटेलिंग्स और सारे स्पॉयलर्स अच्छे से समझ में आ सके। तो सीज़न 1 को जहाँ ख़त्म किया गया था, सीज़न 2 का ट्रेलर उससे कैसे कनेक्ट करता है और क्या क्या स्पॉयलर सामने निकल कर आते हैं, इससे पहले हमारा ये जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि सीज़न 2 का मेन पॉइंट या मेन मुद्दा क्या होने वाला है। अरे भाई, ये तो सभी जानते हैं कि सीज़न 2 का मेन पॉइंट क्या होने वाला है, गुड्डू भैया का बदला। सिंपल, बट जितना सिंपल ये दिख रहा है और लग रहा है ये उतना सिंपल होने नहीं वाला, क्योंकि ट्रेलर को बिल्कुल बारीकी से एनालाइज करने के बाद ऐसी बहुत सी बारीकियां सामने आती हैं जो कि पूरे गेम को पलट सकती हैं। तो सीज़न 2 के ट्रेलर से जो पहला पॉइंट सामने आता है वो ये है कि इस बार मिर्ज़ापुर की गद्दी का दावेदार मुन्ना त्रिपाठी अकेला नहीं बल्कि और भी कई लोग हैं जो इस गद्दी को पाने की दावेदारी में शामिल होने वाले हैं। तो इस गद्दी के पहले दावेदार का नाम है शरद। तो शरद की एंट्री ट्रेलर में वहाँ होती है जब वो अपनी माँ से अपने पिता की हत्या के बदले के बारे में बात करते हुए नजर आ रहा है और बदले में उसकी माँ उसको मिर्ज़ापुर हासिल करने के लिए बोलती है। तो इस कन्वर्सेशन से और पिछले सीजन के एंड जहाँ पर शरद अपने बाल उतारते हुए नजर आ रहे थे, इन दोनों ही बातों से क्लियरली पता चलता है कि इस सीजन में शरद अपने पिता रतिशंकर शुक्ला की हत्या का बदला भी लेंगे और साथ में मिर्ज़ापुर की गद्दी भी हासिल करेंगे। और ये सब करने के लिए शरद इस बार बहुत सी चालें भी चलेगा, क्योंकि शरद का कैरेक्टर इस बार पूरी तरीके से रिवील होने वाला है, जो कि पिछले सीजन में सिर्फ झलकियों में ही हमें दिखाई दिया था। तो जहां तक मुझे लगता है सीजन 2 में शरद के कैरेक्टर के इंटरेस्टिंग और पावरफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद बात करें दूसरे दावेदारों की, तो उनमें गुड्डू भैया और गोलू खुद शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, तो इस बार गोलू उर्फ गजगामिनी सिर्फ कॉलेज की प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि पूरे मिर्ज़ापुर की प्रेसिडेंट बनने की शपथ खा चुकी हैं। जैसा कि ट्रेलर के इस सीन में आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो अपने पिता से ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि आपकी बड़ी बेटी ना सही पर छोटी बेटी तो मिर्ज़ापुर पर राज करेगी। और ट्रेलर के एक सीन में जहाँ गुड्डू भैया डिम्पी और गोलू दोनों को गन चलाना सिखा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं, इस सीन से भी ये साफ हो जाता है कि इस बार गोलू इस लड़ाई में गुड्डू भैया के साथ बराबरी की हिस्सेदारी लेने वाली है। और गुड्डू भैया भी ट्रेलर के एंड में ये साफ शब्दों में कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अब हमें बदला भी लेना है और मिर्ज़ापुर भी। और उनके इस डायलॉग से साफ पता चलता है कि वो इस बार सिर्फ मिस्टर पूर्वांचल का खिताब ही नहीं बल्कि मिर्ज़ापुर की गद्दी को जीतने का मन बना चुके हैं। तो ये बात हुई मिर्ज़ापुर की गद्दी के दावेदारों की। अब बात करते हैं कि गुड्डू भैया आखिर अपना बदला लेंगे कैसे, मिर्ज़ापुर जीतेंगे कैसे, क्योंकि ना तो इस बार उनके साथ बबलू भैया हैं और ना ही त्रिपाठियों की दी हुई पावर है। तो सवाल यहीं आकर खड़ा होता है कि आखिर वो अकेले इतनी बड़ी जंग को कैसे जीतेंगे, क्योंकि इस बार तो उनका एक पैर भी घायल है और उनको अपने उल्टे हाथ से गोलियां चलानी पड़ रही हैं। जी हाँ, तो आपने ट्रेलर में ये सीन तो देखा ही होगा जहाँ गोलू और गुड्डू भैया दोनों ही फायरिंग कर रहे हैं, पर गोलू गुड्डू भैया से आगे बढ़कर फायरिंग कर रही है जबकि गुड्डू भैया पीछे अपने उल्टे हाथ में गन थामे हुए हैं। तो इस सीन से ये बात क्लियर हो जाती है कि इस बार लड़ाई में गोलू ही गुड्डू भैया का दाहिना हाथ बनकर उनके आगे खड़ी रहेगी और उनके आगे चलकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी। पर सवाल तो अभी भी अधूरा है कि आखिर गोलू और गुड्डू भैया अकेले इतनी बड़ी जंग को लड़ेंगे कैसे। तो अब देखिए ये सीन जहां पर गुड्डू भैया लाला के साथ कब्रिस्तान में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। लाला वही जिसकी बेटी की शादी में मुन्ना त्रिपाठी स्वीटी और बबलू भैया का कांड करके लाला के दामाद को भी मौत के घाट उतार देता है। तो कहीं ना कहीं लाला भी अपने इस इंतकाम और बदले की आग को ऐसे ही बुझने तो नहीं देने वाला और वो इस चीज का बदला मुन्ना से लेकर ही रहेगा और इसके लिए वो गुड्डू भैया का साथ देने से भी नहीं कतराएगा, क्योंकि हो ना हो दोनों का दुश्मन तो एक ही है और लाला का साथ गुड्डू भैया के बदला लेने में एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, क्योंकि लाला भी एक जाना माना बाहुबली है जिसके पास बाहुबल की कोई कमी नहीं है। तो इसके बाद बात करते हैं उन नए चेहरों की जो कि सीजन 2 के दंगल में उतरने वाले हैं और इनमें विजय वर्मा और दत्ता त्यागी जैसे लोग ट्रेलर में बिहार के बाहुबली के रूप में दिखाए जा रहे हैं। तो ट्रेलर के इस सीन में विजय वर्मा मुन्ना और शरद के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जहां से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुन्ना ने शरद को अपनी साइड कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरद और मुन्ना का दुश्मन भी एक ही है जो कि गुड्डू भैया हैं और मुन्ना ही शरद की मुलाकात विजय वर्मा से करवाता है। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शरद का कैरेक्टर इस बार एक छुपा रुस्तम वाला हो सकता है, जिसके चलते वो मुन्ना के साथ मिलकर गुड्डू भैया को तो खत्म कर देगा और इसके बाद वो मिर्ज़ापुर को हासिल करने के लिए गहरी साजिश के चलते मुन्ना त्रिपाठी को ही अपना शिकार बनाएगा। तो अब बात करें किंग ऑफ मिर्ज़ापुर यानी कि कालीन भैया की। तो कालीन भैया सीजन 2 के ट्रेलर में सीधे मुख्यमंत्री से अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि उनके बाहुबल के और भी ज्यादा बढ़ जाने की तरफ साफ इशारा करता है।
और मुख्यमंत्री का अपने भाई से ज्यादा कालीन भैया पर विश्वास उसके इस थप्पड़ से साफ पता चल रहा है। और इस सीन का मतलब निकाला जाए तो यही समझ आता है कि कालीन भैया मिर्जापुर की गद्दी को मुन्ना को सौंप कर खुद राजनीति में उतरना चाहते हैं, जिसका सीधा संबंध उनके गैर कानूनी धंधों को आसानी से चलाते रहने से भी हो सकता है। और कालीन भैया के राजनीति में उतरने की बात का सबूत ट्रेलर के शुरुआती सीन में जब वो मुन्ना को मिर्जापुर की गद्दी पर बिठाने की बात सभी के सामने करते हुए नजर आ रहे हैं, उस सीन से भी साफ हो जाती है। अब बात करते हैं ऐसे एक सीन की जो कि ट्रेलर में है तो सही पर एक्चुअली में किसी को दिख नहीं पाया है। तो ये है वो लास्ट सीन जो कि ट्रेलर के बिल्कुल अंत में अंधेरा कर दिखाया जाता है। सीन में गुड्डू भैया शरद और मुन्ना को अपनी दोनों बाजुओं में दबोचे हुए नजर आ रहे हैं और इस सीन को देखकर ये लगता है कि यहाँ पर अब कोई बड़ा कांड होने वाला है। लेकिन इस सीन को देखकर आप क्या कहेंगे? इस सीन में गुड्डू भैया एक जीप को पलटते हुए नजर आ रहे हैं जिसमें से एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा है, जो कि होना हो 100% मुन्ना त्रिपाठी का ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो हाथ पर ब्लैक कलर के ब्रेसलेट्स पहनता था उसी तरीके का ये हाथ है। तो इससे तो यही साबित होता है कि अगर मुन्ना त्रिपाठी इस सीन में मर चुका है तो वो पिछले वाले सीन में शायद बचकर निकल गया होगा, क्योंकि गुड्डू भैया एक सीन में ये भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। तो आखिर में बात करूं सबसे बड़े स्पॉइलर की, तो वो शायद इंस्पेक्टर मौर्य हो सकते हैं। जी हाँ, सीजन 2 के ट्रेलर में हमें इंस्पेक्टर मौर्य की भी झलकियां दिखाई देती हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि सीजन 1 में कालीन भैया ने उनको एक्चुअली मारा नहीं था, बस डरा धमकाकर छोड़ दिया था। पर मौर्य को जिंदा छोड़ देना शायद सबसे बड़ी गलती साबित ना हो, क्योंकि मौर्य सीजन 1 में छोड़ा गया अपना अधूरा काम सीजन 2 में तो अधूरा नहीं छोड़ने वाला। जहाँ तक मुझे लगता है मिर्जापुर की कमान को जो भी संभाले उसका खात्मा इंस्पेक्टर मौर्य के हाथों ही होगा और फाइनली वो मिर्जापुर की गंदगी को साफ करने वाला अपना अधूरा काम पूरा करके ही रहेगा। तो गाइज ये थी मेरी प्रेडिक्शंस फॉर मिर्जापुर सीजन 2। अब देखते हैं कि आखिर सीजन 2 में होने क्या वाला है, क्योंकि 23 अक्टूबर को तो सब कुछ रिवील हो ही जाएगा। तो मिर्जापुर सीजन 2 में जबरदस्त एक्शन, वॉयलेंस, खून और गालियों की बौछार के साथ सभी कैरेक्टर्स को और भी ज्यादा खूंखार रूप में देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस बार बदले और इंतकाम की आग को मिर्जापुर की गद्दी पर परोसा जाने वाला है। तो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं फिल्मी फीस्ट के नाम से इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।